सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। मैं अक्षय शर्मा, योर मैथ्स मेंटर। आज लेकर आए हम यहाँ पर से पार्ट नंबर 7। अभी तक 6 पार्ट हो गए हैं किसके अंदर, पॉलिनोमियल्स। बिल्कुल आपका अपना प्यारा चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स, क्लास 10th के अंदर। तो 2025-26 के लिए तैयार कर रहा हूँ मैं आपको यहाँ पर से। 6 की 6 देख के आओ, तब जाके आपको 7वां अच्छे समझ में आएगा। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने, जो कि आपका लेक्चर नंबर 6 था, उसमें हमने क्या पढ़ लिया था। हमने पढ़ा था यहाँ पर से रिलेशन बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट्स, और उसके बाद हमने सीखा था फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। कब? जब आपके पास सम ऑफ जीरो तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस गिवन होते हैं। तो बताओ जल्दी से, क्या था हमारा फॉर्मूला, मशीन मेथड क्या था? बिल्कुल सर, ये था एक्स स्क्वायर माइनस एल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस एल्फा बीटा, यही था ना। और अगर मैं इसको थोड़ा सा इंग्लिश में लिखूंगा तो एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। ओके। बाकी आपको पता है यहाँ पर से दो जीरोस का यूज करके मैं कितने पॉलिनोमियल बना सकता हूँ, इनफाइनाइट। कैसे? ए बाहर लगा के, ए ब्रैकेट में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्योंकि दो जीरोस से आप बहुत सारे पॉलिनोमियल्स बना सकते हो। कौन से पॉलिनोमियल्स? बिल्कुल हमारे सिलेबस में फिलहाल 10th के अंदर सिर्फ क्वाड्रेटिक की बात होगी। तो क्वाड्रेटिक मतलब एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ए नॉट इक्वल टू जीरो, ए बी सी आर रियल नंबर। समझ में आ गई बात? तो आज के जो लेक्चर है उसके अंदर देखो क्या पढ़ेंगे अपन लोग, जल्दी जल्दी देखो। लेक्चर में हम पढ़ेंगे आज वैल्यू ऑफ सिमेट्रिक फंक्शन, यानी प्रीवियस कहानी को अब आगे बढ़ाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं वैल्यू ऑफ सिमेट्रिक फंक्शंस। अब सिमेट्रिक फंक्शंस क्या होंगे? पहला सवाल आपके साथ यही आएगा, सर ये सिमेट्रिक फंक्शन क्या होंगे। तो सिमेट्रिक फंक्शन का मतलब है कि हमें कुछ ना कुछ एक्सप्रेशन देखने को मिलेंगे। कैसे एक्सप्रेशन देखने को मिलेंगे? ये देखो, सबसे प्यारा, सबसे आसान ये वाला एक्सप्रेशन। वो आपसे बोलेगा, कोई पॉलिनोमियल आपको दे देगा, फलाना ढिकाना कोई पॉलिनोमियल आपको दे दिया। उसके बाद आपसे क्या बोलेगा कि भैया मुझे है ना उसके जीरोस अल्फा बीटा मिलेंगे। तो आपसे बोलेगा कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालो, इस एक्सप्रेशन की वैल्यू क्या निकालो। तो इस एक्सप्रेशन को कैसे निकालोगे, इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे? तो देखो भाई, जब आपको पॉलिनोमियल मिल जाएगा ना, यानी आपको जब एक पॉलिनोमियल मिल जाएगा, कैसा पॉलिनोमियल मिलेगा? सर ये वाला पॉलिनोमियल मिलेगा। अभी ये जर्नल फॉर्म में, वहां पर आपको क्या मिलेगा? कोई ना कोई पर्टिकुलर पॉलिनोमियल मिल जाएगा। तो जब आपके पास एक पॉलिनोमियल मिलता है ना, तो उसके जीरोस हम क्या मानते हैं? एक अल्फा होता है, दूसरा क्या होता है? बीटा होता है। तो जब हमारे पास पॉलिनोमियल मिलेगा तो अल्फा बीटा जीरोस मिल गए, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू निकाल सकते हो? बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। क्यों नहीं निकाल सकते? अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं, बिल्कुल निकाल सकते हैं सर। तो इसका मतलब आपको जब पॉलिनोमियल मिलेगा तो आप अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लो। और ये जो गंदे गंदे से एक्सप्रेशन आएंगे जिनको मैं सिमेट्रिक फंक्शन बोल रहा हूं, इनकी शक्ल को ऐसा मार मार के ऐसा ढालो कि इसमें अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू शक्ल दिख जाए, और उसमें से उसकी वैल्यू पुट करके आपका आंसर आपके हाथ में आएगा। तो वही तो लिखा पड़ा है देखो, कि एक्सप्रेशन मिला पॉलिनोमियल का, उसके बाद आप अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा की वैल्यू लिख दो। उसके बाद जो भी एक्सप्रेशन आपको मिलेगा उसमें हमारे दो अनमोल रत्न दिखनी चाहिए। कौन से? अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। तो जल्दी से इसको बताओ, मॉडिफाई कर दे सर। बिल्कुल, आप बताओ कैसे करोगे। तो अब आपको बेसिक सिंपलीफिकेशन आना चाहिए। क्या करूं इसका? बिल्कुल आपको दिख रहा है ना, फ्रैक्शनल फॉर्म है। क्या करूंगा? एलसीएम, एलसीएम खेलेंगे तो अल्फा बीटा, और ऊपर क्या बचेगा? एलसीएम लेंगे तो अल्फा से अल्फा कटा, बीटा इंटू वन, बीटा प्लस अल्फा। तो क्या मैं रुक जाऊं क्या? तो मैं देखूंगा कैसे रुकना है। रुकना, ये पूरा एक्सप्रेशन में मेरे को ये दोनों शक्लें दिख गई। जो मुझे कन्वर्ट करना है उसके अंदर आपके दो अनमोल रत्न, दो हथियार दिख जाने चाहिए। अल्फा प्लस बीटा दिख गया, अल्फा बीटा दिख गया, मतलब अब मैं इसको फर्दर इसकी वैल्यू रख के सोल्व कर सकता हूँ। ठीक है, तो मैं जो जो मेन मेन जो आते हैं ना हमारे पास सिमेट्रिक फंक्शन, उनको हम ले लेंगे। उसके बाद एक क्वेश्चन लेंगे, एक क्वेश्चन में सारा खात्मा। ठीक है, चलो आगे बात करते हैं। उसके बाद सेकंड आया अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अब इसको कैसे करेंगे? तो मैंने बोला ना, इस चीज को ढालना है। अब ढालने के लिए भैया आपको बेसिक 9th क्लास आप पढ़ के आए, उसके अंदर जो हमने आइडेंटिटीज पढ़ी ना, उसका क्या करेंगे हम? इस्तेमाल। तो हमारे पास देखो ये बेसिक आइडेंटिटीज थी, यही थी ना। इसमें से जो मेन मेन है वो मैं आपको बता देता हूँ कौन कौन सी मेन आएगी। तो जैसे कि मेन आएगी आपके पास ये वाली, पहली पहली ए प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है? बिल्कुल ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू ए बी। उसके बाद ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, या फिर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी भी बोल सकते हो, इसको आगे पीछे करके। उसके बाद आप मैं बताऊँ, ये तीसरी वाली काम आएगी। तीसरी वाली है ए प्लस बी का होल क्यूब। ए प्लस बी का होल क्यूब में ये वाली यूज मत करना। जो यूज करना है जिसके अंदर मान लो कि अपने पास अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा बन जाए। तो खुद सोचो यहाँ पर से हमारे पास ए प्लस बी का होल क्यूब में बेस्ट वाला कौन सा होगा? ये वाला होगा, नहीं होगा? क्योंकि मैं जब वैल्यूज पूछूंगा तो ये जो ए और बी दिख रहा है, इधर मैं पूछूंगा अल्फा का क्यूब और इधर पूछूंगा बीटा का क्यूब। तो अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब की वैल्यू निकालने के लिए इस एक्सप्रेशन को हम उधर ट्रांसफर कर देंगे।
तो इधर ए और बी की जगह अल्फा प्लस बीटा बन जाएगा और यहाँ पर हम लिख देंगे अल्फा बीटा और अल्फा प्लस बीटा। तो अभी हम आगे करके सीखेंगे, चिंता मत करो, टेंशन मत लेना, टेंशन बहुत जल्दी लेते हो आप बच्चों। उसके बाद फोर्थ वाली भी हमारी काम की फिलहाल नहीं है, क्योंकि डिफरेंस की बातें करते ये कम काम के, पर आपको याद तो रखनी पड़ेगी। उसके बाद देखो ये वाली भी रख सकते हो, मैं नहीं कह रहा कि आप इसको यूज कर सकते हो, पर ये वाले से बढ़िया ये वाला रहता है ना, करेंगे भी, टेंशन मत लो। उसके बाद ये भी सही है, ये वाला खास इंपॉर्टेंट नहीं है अपने लिए, ये काम नहीं आएंगे फिलहाल। तो मेन मेन जो ये वाले, अब एक एक एक्सप्रेशन को यूज करते हैं, बाकी याद तो आपको सारी रखनी है, समझ गए ना, सिमुलेशन में कहीं भी काम आ सकता है। और ये वाली जो है नाइन्थ वाली तो मोस्ट इंपॉर्टेंट मानी जाती है सर। और नाइन्थ वाला का जो ओरिजिनल वाला है ना, ये आठवां जो है ये इंपॉर्टेंट है, इसी से तो नाइन्थ बनी है स्पेशल केस। ठीक है, याद होगा आपने, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0। ठीक, आ जाओ अब इसको शक्ल को बदलते हैं। तो इसकी शक्ल कैसे बदलेंगे, देखो भाई, अल्फा स्क्वायर बाय बीटा स्क्वायर, ये कहाँ दिख रहा है सर, यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये चीज दिख रही है आपको, ये तो अल्फा स्क्वायर बाय बीटा स्क्वायर, अगर मैं आपसे थोड़े के लिए बोलूं जिनको याद नहीं है, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हो आप। बिल्कुल सर आता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर ही तो लिखा पड़ा है, वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2ab, होता है नहीं होता सर, बिल्कुल होता है सर। अब आपसे मैं इसकी वैल्यू पूछ रहा हूँ, तो आप क्या बोलोगे, इस वाली चीज को धक्का देके उधर पहुंचाओ, जैसे इधर से निकलेगा तो उधर जाके प्लस क्या बन जाएगा आपका, माइनस। तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या हो गई है, इसको उधर भेजेंगे तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। तो कुल मिला के मैंने इस एक्सप्रेशन को, इस वाले एक्सप्रेशन को इसकी टर्म्स में लिखा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा दिख गया, अल्फा बीटा दिख गया, मतलब इसके एक्सप्रेशन को आप ऐसे रख के अब आप फर्दर सोल्व कर सकते हो, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा की वैल्यू रखकर। समझे नहीं समझे, तो इसका मतलब इसको ऐसे बनाना है। कौन सी आइडेंटिटी लगी, पहली वाली आइडेंटिटी में लगाई है मैंने, देखो दिख रहा है ना, ए प्लस बी होल स्क्वायर वाली। ठीक है, तो अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कह रहा है, देखो। तो पहली चीज तो फ्रैक्शन दिख गया, फ्रैक्शन को कैसे लिखोगे, फ्रैक्शन को हम लोग क्या करते हैं, एलसीएम लेते हैं, और ऐसे लिखना है आपको कि इसके अंदर हमारे अल्फा बीटा के दर्शन हो जाए। तो मुझे बताओ इसका एलसीएम क्या आएगा, जल्दी जल्दी से बताओ, बताओ, बिल्कुल सही जवाब, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। यहाँ से अल्फा स्क्वायर कटेगा, बीटा स्क्वायर 1, तो बीटा स्क्वायर प्लस में इधर क्या बन जाएगा, बीटा स्क्वायर से बीटा स्क्वायर कटेगा, ऊपर आएगा अल्फा स्क्वायर। तो क्या आप मुझे बताओ, इसको अभी हम पीछे कर गए, बिल्कुल ये रहा अल्फा बाय बीटा का स्क्वायर है, वहां से इसको लिख देंगे माइनस 2 अल्फा बीटा। तो कर देते हैं, चलो आ जाओ जल्दी से, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। अब इस अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर को भी अब लिख दो, किसमें किसमें लिख दूं सर, बताओ जल्दी से बताओ। इसको लिख दें अल्फा बीटा का होल स्क्वायर। तो क्या सही है क्या, बिल्कुल अल्फा प्लस बीटा अल्फा बीटा टर्म्स में हो गया। नेक्स्ट फिर से फ्रैक्शन, क्या लू, एलसीएम ले लो, ले लिया, बीटा से बीटा कटा, अल्फा इंटू अल्फा, अल्फा स्क्वायर, अल्फा से अल्फा कटा, बीटा इंटू बीटा, बीटा स्क्वायर। तो फिर से वही चीज आ गई, इस चीज को अभी लिख के आए यहाँ पर से, लिख दो वापस से, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा अपॉन में अल्फा बीटा। हो गया कन्वर्ट सारा अल्फा बीटा की शक्ल में। जैसे ही शक्ल में कन्वर्ट हो गया तो आप रुक जाओ, क्योंकि आगे हम क्वेश्चन में जब मिलेंगे इनकी वैल्यूज पोलिनोमियल के, तो वहां से अल्फा बीटा की वैल्यू जीरोस मिलेंगे, वहां से हम निकाल के इनकी वैल्यू रख देंगे, सिंप्लीफाई कर लेंगे, चिंता मत करो, क्वेश्चन देखेंगे तब आप सोल्व करना सीख जाओगे। अगले, तो देखो ये वाली चीज इस तरह के कैसे सोल्व करने हैं। तो इसके अंदर आप क्या करोगे सर, इसमें क्या करेंगे सर, इसके अंदर आप एक काम करो, इन दोनों में से देखो क्या आपको कॉमन आ रहा है, कुछ कॉमन आ रहा है क्या। तो आप देखो इन दोनों में अल्फा स्क्वायर और अल्फा, तो अल्फा कम से कम कितनी बार आ रहा है, एक बार। बीटा स्क्वायर और बीटा, तो कितनी बार आ रहा है बीटा, कम से कम एक बार। अब अंदर क्या बचेगा, ऑब्वियस सी बात है, दो अल्फा में से एक अल्फा बाहर, तो अंदर क्या बचेगा, बीटा बाहर आ गया तो एक अल्फा बच गया। उसके बाद इसमें से अल्फा बाहर बीटा बाहर, तो एक बीटा बचेगा, तो ये पूरा अल्फा बीटा में कन्वर्ट हो गया ना कन्वर्ट। तो अब मुझे बताओ ये चीज इसे इसके अंदर कैसे करेंगे। तो कॉमन वही दिख रहा है, सेम ऐसे ही है, तो इसमें हाईएस्ट कॉमन देखो, अल्फा की पावर कम से कम कितनी बार आ रही है, 3। इधर से बीटा भी कितनी बार आ रहा है, 3 बार आ रहा है। तो अंदर कितना बचेगा, ऑब्वियस सी बात है, देखो कितना बनेगा, इसमें से अल्फा क्यूब, तो एक अल्फा बच गया, इधर से ऑब्वियस सी बात है क्या आएगा, एक बीटा बचेगा। तो इस चीज को अल्फा बीटा का लिख देता हूँ, होल क्यूब अंदर बनेगा अल्फा प्लस बीटा। तो मेन आपका यही तो काम है कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा में आप लिख दो, तो आपके यहाँ पर से आगे फर्दर सिंप्लीफाई कर सकते हो। आगे आगे आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब भी बोल लो, क्योंकि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब। तो अभी हम पीछे आइडेंटिटीज देख के आए थे, ये वाली चीज,
तो यहाँ से मैंने आपको बोला था कि a प्लस बी का होल क्यूब में हम लोग ये यूज करेंगे, क्योंकि अल्फा क्यूब प्लस बीटा क्यूब पूछेगा तो इस चीज को वहां ट्रांसफर करने वाले हैं। तो उस चीज को देखो, अब मैं आपको बताता हूँ करके। चलो 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 चलो, तो यहाँ से आप मुझे बताओ अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब क्या आएगा। तो ये आएगा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में 3ab ब्रैकेट में a प्लस बी। आएगा सही नहीं आएगा? अब आप मुझे बताओ कि मुझसे ये इसकी वैल्यू पूछ रहा है, तो इस चीज को उधर ट्रांसफर करूंगा तो ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, कौन सी बात है ऑब्वियस सी, ये तो बता दो। तो यहाँ से इस चीज को उधर भेजेंगे तो क्या बनेगा, इसमें से माइनस हो जाएगा कितना, 3 अल्फा प्लस बीटा। हो जाएगा नहीं हो जाएगा? बिल्कुल। तो क्या इस चीज से फायदा हुआ? बिल्कुल हो गया। दर्शन 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 हो गए। तो आगे हम सिंप्लीफाई कर लेंगे। चलो इसको करें। बताओ क्या बनेगा। सर इसको इसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि फ्रैक्शन मतलब पहली चीज एलसीएम एलसीएम खेलेंगे। बीटा से बीटा कैंसिल आउट हो जाएगा, अल्फा बचा, अल्फा इंटू अल्फा स्क्वायर अल्फा क्यूब। अल्फा से अल्फा कट गया, बीटा इंटू बीटा स्क्वायर बीटा क्यूब। तो सर क्या बन गया? अरे ये तो अभी अभी कर गए, कहाँ 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 पढ़ो उसमें, ये रहा। तो अल्फा प्लस बीटा का होल क्यूब, और सीधा क्या लिख दूंगा, -3 अल्फा प्लस बीटा। ठीक है, कुछ लोग डायरेक्टली याद कर लेते हैं, क्यों? क्योंकि उनको पता है कि इसको जब मैं सिंप्लीफाई करूंगा तो देखो ए क्यूब प्लस बी क्यूब ये चीज आ गई, पर ये एक्स्ट्रा में ये चीजें आ रही हैं। क्यों? क्योंकि देखो ध्यान से, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस में 3ab a प्लस बी, ये एक्स्ट्रा आएगा इसके अंदर एक्सपेंड करने के लिए। जो चीज एक्स्ट्रा आएगी जो इसमें नहीं थी, तो एक्स्ट्रा आएगी तो एक्स्ट्रा को कैसे हटा देना, माइनस कर दो, सिंपल सी चीज है। तो वही चीज है, आप ऐसे भी याद कर सकते हो, और जिनको याद हो जाए प्रैक्टिस कर करके वो तो वैसे याद कर लेंगे। करना तो आपको दोनों ही तरीके से, याद करो या समझ के करो। तो हमारे पास जो अगला है क्या है, देखो अल्फा की पावर फ्लोस 4, अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4। देख रहे हो यहाँ पर से, अब पावर 2 के बाद 3 के बाद हम किस पे आ गए, 4 पर आ गए, फिर 5 पर भी जा सकते हैं। तो 4 पर ही काफी डिफिकल्ट हो जाता है। तो देखो अल्फा की पावर प्लस 4 प्लस बीटा की पावर 4 कैसे करेंगे, कैसे करेंगे? तो आप मुझे बताओ, इधर आ जाते हैं, समझते हैं। अगर मैं आपसे पूछा था अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बता दो, तो आप क्या बोलते थे? सर अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। बिल्कुल यही सीख के हैं अभी हम। ठीक। अब इस चीज को थोड़े के लिए अगर आप ध्यान से देखो, अगर मैं इस चीज को सर ये लिख दूं कि अल्फा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर, तो क्या मैंने अभी यही वो लिखा है क्या, ए की पावर mn से अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 लिख चुका हूं। तो इसी थोड़ा ऐसा लिख देंगे। उसके बाद देखो बराबर में, अब ध्यान से देखो, ये ए स्क्वायर में बी स्क्वायर को मैंने लिखा ए प्लस बी का स्क्वायर -2ab। तो अब आप एक बार ये सोच लो कि अगर मैं बोलूँ आपका ये आपका ए लिखा पड़ा, ये क्या लिखा पड़ा है आपका बी, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर दिख गया। और अगर ये दिख गया तो आप इसको ये लिख सकते हो कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ये बन गया ए प्लस बी का स्क्वायर -2ab। क्या ये नहीं आ गया? आ गया नहीं आ गया बताओ? तो इस चीज को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर सकते हो आप। क्यों? क्योंकि अब आपको दिख गया अंदर की ये वैल्यू, इसको तो आप वापस से ऐसा लिख सकते हो, लिख सकते हो, लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो लिख देते हैं, आ जाओ। तो ये अल्फा की पावर 4 प्लस बीटा की पावर 4 बन गई। इधर उधर क्या बनेगा आपके पास, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ये तो हो गया आपका ये सोल, और माइनस में 2 अल्फा बीटा क्या बन गया है, होल स्क्वायर। तो हमने सारा कन्वर्ट कर दिया। देखो इसको मैंने इसको ऐसा लिख दिया, होल स्क्वायर चल रहा है, -2 वाला बीटा का होल स्क्वायर। तो यहाँ से अल्फा बीटा के टर्म्स में कन्वर्ट हो गया है। तो क्या अब इसकी वैल्यू आप आराम से सिंप्लीफाई कर सकते हो? बिल्कुल, मैंने डायरेक्टली ही छोड़ के कर रहा हूँ। अब आप समझ गए हो ना कि कुल मिला के हमें क्या करना होता है इन एक्सप्रेशंस के अंदर, कि इनको आपको अल्फा बीटा के टर्म्स में लिखना है। तो आगे देखते हैं आगे क्या है, और भी हमारा इंतजार कर रहा है। बिल्कुल हमारे पास जो है ये वाला काफी इंपॉर्टेंट है, डिफरेंस ऑफ रूट। अभी तक सारी वैल्यूज में प्लस प्लस चल रहा था, लेकिन अब की बार क्या आ गया है, माइनस। डिफरेंस का मतलब समझते हो? समझते हो सर? डिफरेंस का मतलब क्या होता है? अगर मैंने आपसे बोला 5 और 3 का डिफरेंस बताओ, तो आप क्या बोलोगे सर? 2। आप -2 नहीं बोलोगे, क्योंकि हमेशा डिफरेंस निकालते वक्त बड़ी वैल्यू माइनस क्या करते हैं हम, छोटी वैल्यू करते हैं। हाँ या ना करते हैं? तो डिफरेंस का मतलब डिफरेंस इज अ पॉजिटिव क्वांटिटी, यानी समथिंग बड़ा माइनस समथिंग छोटा होगा। तो इसलिए यहाँ पर से लेट अल्फा बी अ ग्रेटर नंबर ग्रेटर देन बीटा। एक मिनट, यहाँ पर से थोड़ा सा क्वेश्चन कर लो, ये चीज गलत लिखी पड़ी है। अल्फा ग्रेटर है बीटा से, ना कि अल्फा छोटा है। कोई सा भी बड़ा छोटा मान लो अपनी मर्जी से। जैसे 5 और 3 में से आपको पता है 5 बड़ा है, तो आपने 5 -3 करा। तो उसके बाद यहाँ पर अल्फा माइनस बीटा कर दिया।
लेकिन ये जो लगा रखा है हमने, ये डंडे लगा रखे हैं, इनको मोड बोलते हैं, आगे मोडुलस फंक्शन बन के आता है। लेकिन ये क्या स्पेसिफाई कर रहा है कि देखो आंसर आपका चाहे -2 आए चाहे +2 आए, तो ये मोड के कारण हम लोग हमेशा क्या लेंगे, ओनली पॉजिटिव आंसर। जैसे -2 आए तो उसका मोड लेंगे, यानी डंडे के अंदर जो वैल्यू है उसके बाद जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो बेसिकली बात है +2 लेने वाले हो। ठीक है, तो ये बस ये बता रहा है कि आपको आंसर जो डिफरेंस आएगा जो भी समय करके वो आपको लेना है पॉजिटिव, समझे। तो ये फॉर्मूला कैसे आया थोड़ा सा बता देता हूँ, बाकी तो याद ही करना है आपको, क्योंकि देखो इसको मैंने अल्फा बीटा के टर्म्स में लिख दिया। अब इसको याद करने के लिए आपको बता देता हूँ हमारे पास कैसे आया ये ना, ये कैसे आया। तो आप थोड़ा सा याद करो कि अगर मैं आपसे बोलूँ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, बिल्कुल सर ये तो हमें पता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है नहीं होता। अगर मैं आपसे बोलूँ यहाँ पर से कि सर मुझे ए माइनस बी का होल स्क्वायर बता दो, तो आप बोलोगे अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर माइनस में 2 अल्फा बीटा। तो अगर 8th क्लास थोड़ी सी अच्छे से आपने डेप्थ में पढ़ी होगी तो आपको याद होगा इन दोनों का यूज करके मैंने दो नई आइडेंटिटीज बनाई थी। कैसे बनाई थी, इन दोनों को या तो ऐड करा था या क्या करा था, सब्ट्रैक्ट कर रहा था। तो अब यहाँ पर से जो हमारे काम की है ना वो सब्ट्रैक्ट करके आएगी। तो सब्ट्रैक्ट कर दो इसको मैं, बिल्कुल आप सब्ट्रैक्ट कर दो यहाँ पर से। तो ये माइनस माइनस और ये बन जाएगा प्लस का। तो ये कट गया कट गया, तो इधर से अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर में माइनस माइनस, एक सेकंड इधर आएगा प्लस। तो 2 अल्फा प्लस 2 अल्फा कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा। ठीक है, तो अब आप क्या देख रहे हो यहाँ पर से, क्या देख रहे हो कि ये जो रिलेशन है ना बहुत अच्छा है। देखो इसके अंदर ध्यान से देखो, इस रिलेशन के अंदर ये आपके पास लिखा पड़ा है सम ऑफ रूट्स या सम ऑफ जीरोस। ये लिखा पड़ा है आपके पास डिफरेंस ऑफ रूट, है ना, डिफरेंस ऑफ रूट्स। और ये आपके पास लिखा है अल्फा बीटा यानी प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो एक रिलेशन जिसमें प्रोडक्ट, सम और डिफरेंस का रिलेशन है, तो इसलिए बहुत ही ज्यादा आपका इंपॉर्टेंट बन जाता है। इसको आपको याद रखना है सर। तो अब मुझे जो है रिलेशन बहुत काम की चीज है। अब मुझे इसकी भी तो निकालनी है, किसकी निकालनी है, इसकी, क्योंकि अल्फा माइनस बीटा तो निकालना है मुझे डिफरेंस के लिए। तो इस चीज को निकालने के लिए इसको उधर ट्रांसफर करेंगे और इसको इधर बुला लेंगे, तो अपने पास जो है कैसा बनेगा। तो देखो अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर मैंने यहाँ रखा, तो बाकी बनेगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर बराबर में माइनस में 4 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा। अल्फा बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा। तो अब आपको यहाँ पर से डिफरेंस निकालना, तो स्क्वायर रूट लेना पड़ेगा। तो स्क्वायर रूट लेते हैं तो हमेशा कितने आंसर आते हैं, स्क्वायर रूट लेने के बाद हमारे पास जो है आंसर दो आते हैं, एक प्लस का और एक इसका आता है माइनस का। लेकिन मैंने आपको बोला डिफरेंस हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव। तो आपको आंसर कौन सा लेना है, ओनली पॉजिटिव। तो पॉजिटिव आंसर लेंगे तो अल्फा माइनस बीटा का आप जैसे स्क्वायर रूट लोगे तो यहाँ पर क्या चढ़ जाएगा, रूट में अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा। तो ओनली पॉजिटिव लेते हैं वरना आंसर दो आता, एक प्लस और एक माइनस। ठीक है, तो ये मोड लगा दूं, मोड का मतलब बेसिक सी बात है पॉजिटिव रिजल्ट लेना है आपको। ठीक है, अच्छा इसका फॉर्मूला भी होता है। इसका फॉर्मूला आपको नहीं दिख रहा हो तो मैं हल करता हूँ। फॉर्मूला क्या होता है, देखो फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला होता है अंडर रूट में डी अपॉन में मोड ऑफ ए। एक सेकेंड, यहाँ पर अंडर रूट नहीं लग रहा, तो ये रूट और लगा देना। ठीक है, रूट आएगा क्योंकि ये रिजल्ट अंडर रूट का डी। तो डी आपको याद है क्या, डी क्या था, डी था यहाँ पर से डी बराबर था बी स्क्वायर माइनस 4ac, जिसको हम बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो रूट ऑफ जो भी रूट का आंसर आता है हमेशा कैसा होता है, पॉजिटिव। ये ए का मोड है, मतलब ए आपका क्वाड्रेटिक का हाई डिग्री कोएफिशिएंट, वो पॉजिटिव और नेगेटिव कुछ हो सकता है पर जीरो नहीं होता। तो इसके लिए यहाँ पर से हमने क्या लगा दिया, मोड, ताकि ये जो भी आंसर आया ना वो हमेशा क्या हो, पॉजिटिव। तो अंडर रूट डी अपॉन में ए, डी क्या था बी स्क्वायर माइनस 4ac। आप चाहो तो इसकी वैल्यू रख के सिंप्लीफाई करके बना सकते हो, पर मैं बना ही रहा हूँ, सीधा याद रखना फॉर्मूला। ओके, तो दोनों तरीके से आप सोल्व कर सकते हो, इससे भी कर सकते हो और इससे भी कर सकते हो। आगे बात करते हैं। अब हमारे पास एक और केस मैंने बना के लिख रखा है, अल्फा की पावर 5 प्लस बीटा की पावर 5। वैसे तो इतना लेवल पर आता नहीं है, पर फिर भी थोड़ा सा देख लो कैसे सिंपलीफाई होगा। तो अल्फा की पावर 5 और बीटा की पावर 5 को थोड़ा मैंने ऐसे लिखा है स्टाइल में। ठीक है, अब आपको यहाँ पर से इनको सिंपली देखो, 3 और 2 5 होता है, 3 और 2 5 इस तरीके से लिखा है। तो इनको जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो देखो अल्फा की पावर 5 बना, फिर इसको करा तो ये बन गया, इसको करा तो ये बन गया, इसको करा तो ये बन गया। अल्फा की पावर 5 बीटा की पावर 5 आ गया। लेकिन ये चीज दिख रहे हो आप, ये फालतू आ रही है। तो हमने भी तो सीखा था जो चीज फालतू होती है उसको क्या करो, माइनस कर देना, एक्स्ट्रा जो आ रहा है उसको हटा दो। तो इस चीज को हटाना पड़ेगा। तो मैंने आपको ये सिंपल करके क्यों दिखाया, क्योंकि आपको डायरेक्टली ये चीज थोड़ी पता चल रही है कि इसको मैं कैसे लिखूं, ऐसे।
उसमें से क्या माइनस करूँ, तो मैंने सिंपल करके देखा कि भैया ये एक्स्ट्रा आ रहा है, ये चीज तो बराबर आ गई है लेकिन ये फालतू आ रहा है, तो मैंने इस चीज को ऐसे लिखा जो हम अभी करके आए थे सिंपलीफाई, है ना। उसके बाद माइनस करना है आपको ये वाला जो एक्स्ट्रा आ रहा है। तो अब आप सारा देख लो, ये सारे के सारे अल्फाबेट बीटा के टर्म्स में लिखा पड़ा है, तो आराम से इसको पॉज करके देखिए, मैंने समझा दिया ढंग से, ठीक है। तो चलो अब हम देखते हैं यहाँ पर जो भी हमने सीखा है ना, जितनी भी हमने सिमेट्रिक एक्सप्रेशंस को सोल्व करना सीखा, सिंपलीफाई करना सीखा, अब देखते हैं उसका फटाफट से क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में हम मोस्ट ऑफ द एक्सप्रेशंस को यूज कर लेंगे। तो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, अगर अल्फा बीटा जीरोज हैं इस पोलिनोमियल के, अगर अल्फा बीटा क्या है इसके जीरोज हैं, कौन सा पोलिनोमियल है सर, 3x² - 6x + 4। तो आपसे कह रहा है कि इस एक्सप्रेशन की वैल्यू आपको सोल्व करनी है। सबसे पहला अगर मुझे पोलिनोमियल के दर्शन हो गए जिसके जीरोज अल्फा बीटा है, तो आपको पता है ना, अगर पोलिनोमियल मिल गया तो आपको जीरोज मिल गए, तो आपको अल्फा बीटा की वैल्यू हमेशा निकालनी होती है। तो मेरे पास ये वाला पोलिनोमियल है, इसको मैं लिख लेता हूं, px बराबर में क्या है, 3x² - 6x + 4। क्या ये सही है क्या, बिल्कुल सही है सर। इसके बाद इसका अल्फा बीटा अगर जीरोज हैं तो आप मुझे बताओ यहाँ से अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -b/a होता है, तो -b मतलब -6/3 मतलब कट-पिट के कितना जाएगा 2। उसके बाद अल्फा बीटा जो होता है c/a होगा, तो 4/3। तो पहली चीज तो इतना तो आपको करना ही करना है, और कुछ करो ना करो इसके मार्क्स मिल जाता है। अब अगली चीज यहाँ पर से हमें जिस भी एक्सप्रेशन की वैल्यू निकालनी है उसको सुंदर बनाओ। सुंदर का मतलब समझ गए ना, मेकअप कर दो इसको, ऐसा लिखो कि इसमें हमारे दो अनमोल रतन या दो हथियार दिख जाए, अल्फा प्लस बीटा और अल्फा बीटा। तो इसको सिंपलीफाई करते हैं, चलिए सर लिखते हैं। अब मुझे बताओ, एक बार लिख दूं, अल्फा अपॉन बीटा प्लस में बीटा अपॉन में अल्फा प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1/अल्फा प्लस 1/बीटा प्लस अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर प्लस बीटा क्यूब अल्फा स्क्वायर प्लस 3 अल्फा बीटा। ठीक, इनको अब सिंप्लीफाई करते हैं तो ये अपना वही मिल गया, रिश्तेदार मिल गया, इनको भी हम सोल्व करके आए और उसको जरूरत नहीं है। समझे नहीं समझे, तो चलो इसको सिंप्लीफाई करेंगे, फ्रैक्शन दिख गया, एलसीएम एलसीएम खेलेंगे, अल्फा बीटा ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन जाएगा, बीटा से बीटा कटा अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा, अल्फा अल्फा से अल्फा कटेगा तो अल्फा प्लस बीटा लिख रहा हूँ डायरेक्टली। उसके बाद इधर आपको पता है रिश्तेदारी दिख गई, अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर कॉमन अंदर बनेगा कितना, अल्फा प्लस बीटा, इधर प्लस में 3 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा। ठीक है, अब आप इसको ही बनाओ, ऊपर क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा। इधर इधर तो हो चुका है काम फिनिश, तो इसको ऐसे की ऐसे रहने दो। यहाँ से अल्फा बीटा का होल स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा प्लस 3 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा। अब इनकी वैल्यूज रख दो, किन की, हमारे दो हथियार इधर लेके पड़े हैं, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 आ रही है और अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 4/3। चलो भाई रखो 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 जल्दी रखो। तो इसका कितना आएगा, 2 का स्क्वायर -2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा की वैल्यू आएगी 4/3, अपॉन में अल्फा बीटा की वैल्यू 4/3। उसके बाद +2 टाइम्स ऑफ अल्फा प्लस बीटा, तो 2 टाइम्स ऑफ 2 अपॉन में 4/3। उसके बाद इधर क्या आएगा सर, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, अल्फा बीटा की वैल्यू 4/3 का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ रही है, 2 आ रही है, प्लस 3 टाइम्स ऑफ 4/3। तो ये तो उड़ गया, तो 4 बच गया ना, जो कट रहे हैं काट के चलो उनकी जिंदगी को। तो देखो ये कितना बनेगा, 4 माइनस में 8/3। तो अगले पन्ने पे चलते हैं, हमारे पास बनेगा 4 माइनस में 8/3 अपॉन में 4/3। ठीक है जी, 4 माइनस में 8/3 अपॉन 4/3। फिर इधर बनेगा 2 2 जा 4, 4/4/3। ये बनेगा 4 अपॉन में 4/3। आगे क्या बनेगा, आगे क्या बनेगा, इसको करूंगा तो 4 का स्क्वायर 16, 16 टू द 32 और नीचे 3 का स्क्वायर 9, तो 32 अपॉन क्या बन जाएगा, 9। 32 अपॉन में क्या बन गया, 9 बन गया। आगे क्या बन रहा है, ये वाला 4 बच गया, तो 4 ही छोड़ देंगे, और क्या कर सकते हैं इसमें तो। ठीक है, ऐसे आराम आराम सिंप्लीफाई करना तरीके से। अब इसका एलसीएम ले लो, 3 4 जा कितना होगा, 12 - 8। तो ऊपर 12 - 8 अपॉन में 3 और नीचे बन रहा है आपका 4/3।
उसके बाद प्लस, इसको आपको सोल्व करना आता है, कंपाउंड फ्रैक्शन है, फोर्थ इसको नीचे से क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, उल्टा कर दो, मतलब 3/4, इधर 32/9 प्लस का 4, ऐसे कैसे अभी छोड़ दो। ठीक है, अब क्या करेंगे, देखो इधर से शू शू काट दिया, 4 से 4 कटा, इधर से आपको दिख रहा है ऊपर क्या बन रहा है 4/3 और नीचे भी क्या चल रहा है 4/3, तो पूरा कट गया। इधर बच गया आपका प्लस का 3 प्लस में 32/9 प्लस का 4। अब आप सर मुझे बता दो कटने के बाद इधर क्या बचेगा, बिल्कुल सही जवाब क्या बचेगा 1, 1 प्लस 3 प्लस में 4 प्लस 32/9। अब आपको पता है इनको जोड़ लो, 4 3 7 और 8 कितना आ गया 8 प्लस में 32/9, यही बच रहा है क्या, एक बार ध्यान से देख लो, 8 प्लस में 4 और 1 8, 8 प्लस में 72, ठीक है जी। अब एलसीएम ले लो, कितना आएगा 72 प्लस में 32/9, तो ये कितना आ रहा है 2 और 2 4, 7 और 3 10, तो 104/9 इसका आंसर है। तो कुल मिला के याद रखना, ध्यान से सिंप्लीफाई करना है, एक्सप्रेशन जो भी आ रहा है अपने पास उनको अल्फा बीटा की फॉर्म में कन्वर्ट कर दो। ठीक, चलो आगे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, अगर अल्फा बीटा हमारे पास अल्फा बीटा रूट्स हैं किसके, इस पोलिनोमियल के। ठीक है, अगर इतना पढ़ा तो मेरे दिमाग में आ गया, अच्छा सा रूट दे दिए क्या, अल्फा बीटा अगर मिल गए तो अल्फा बीटा की वैल्यू आराम से निकाल लूंगा, निकाल लोगे। उसके बाद कह रहा है कि दूसरा पोलिनोमियल फाइंड करो। दूसरा पोलिनोमियल मतलब क्या याद आ गया मेरे को, याद आ गया एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, वो बहुत काम की चीज है, जिसके रूट्स आपके पास ये मिलेंगे, यानी उसका एक रूट ये होगा, उसका रूट ये होगा। तो सब अल्फा बीटा के टर्म्स में चल रहा है, इसका मतलब आपको कहीं ना कहीं सबसे पहला स्टेप क्या करना है कि मुझे अल्फा बीटा का रिश्ता निकाल दो। रिश्ता कहां से निकलेगा, रिश्ता यहां से निकलेगा, रिश्ता निकलेगा इस पी एक्स से। पी एक्स कौन सा है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस 1। अल्फा बीटा इसके जीरोस हैं सर, तो एक अल्फा और एक बीटा इसके जीरोस है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी, बिल्कुल सही जवाब -b/a, मतलब ये अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, c/a मतलब 1। तो क्या ये हमारे पास रिश्ता नहीं निकल के आ गया, क्या आ गया है ना। तो अब आपको पोलिनोमियल बनाना है इसके जीरोस ये होंगे। तो सर मुझे बताओ हमको पोलिनोमियल कैसे बनाते हैं, तो जो आपका नया पोलिनोमियल बनेगा उसके रूट्स कौन से होंगे, एक ये और एक ये, तो रिश्ता तो वही रहेगा एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस में क्या होता है सर, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्या ये बात समझ में आ गई क्या आप सबको। चलो तो सम ऑफ जीरोस के लिए बताओ इसमें से जीरोस कौन से लूंगा, तो सर ये रहा हमारे पास पहला जीरो माइनस अल्फा प्लस 1/बीटा, और फिर माइनस में बीटा प्लस में 1/अल्फा ब्रैकेट बंद एक्स। उसके बाद इन दोनों का क्या करेंगे प्रोडक्ट, तो माइनस अल्फा प्लस 1/बीटा। ठीक है, एक ये बन गया, ये बंद कर दो, और दूसरा आएगा आपके पास ये वाला, तो माइनस में बीटा प्लस में 1/अल्फा। ठीक, लिख दिया एकदम साफ सुथरे तरीके से, पहले अरेंज कर दो। अब सिंप्लीफाई करो, शक्लें सुधारो। तो देखो भाई, यहां से माइनस से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो अंदर क्या बनेगा माइनस अल्फा माइनस 1/बीटा, इधर माइनस बीटा माइनस 1/अल्फा, और बाहर चल रहा है एक्स। उसके बाद देखो माइनस से माइनस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो प्लस बनेगा, सीधी सी बात है प्लस बनेगा, और अंदर बनेगा अल्फा प्लस 1/बीटा, ये बच गया, और एक बार बीटा प्लस 1/अल्फा, ये लिख दिया मैंने। ठीक, अब इनको और सिंप्लीफाई करते हैं, मुझे ऐसा कन्वर्ट करना है कि इसके अंदर मेरे दो अनमोल रत्न दिख जाएं, ये दोनों दिख जाएं, फिर खेल खत्म कर देंगे। चलो 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 जल्दी से, तो माइनस अल्फा माइनस बीटा को मर्ज कर लो। जैसे आप मर्ज करोगे तो कुछ ऐसा दिखने को मिलेगा। उसके बाद इधर से माइनस 1/अल्फा माइनस 1/बीटा को भी मर्ज कर दो, बाहर एक्स। उसके बाद इनको मिलाओ, अल्फा बीटा 1, फिर इसको इससे करोगे 1, फिर इसको इससे करोगे तो 1/अल्फा बीटा बन गया। चलो 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 चलो, दिख रहे हैं थोड़े थोड़े दर्शन हो रहे हैं, दर्शन हो रहे हैं, वेरी गुड। अब देखो अंदर से इसमें से माइनस कॉमन ले लो, जैसे आपने माइनस कॉमन लिया अंदर बनेगा अल्फा प्लस बीटा, अपना दोस्ती दिख गई। इसमें से एलसीएम ले लूं क्या, सर माइनस कॉमन लेके अगर एलसीएम लूंगा तो बढ़िया नहीं रहेगा, क्योंकि माइनस कॉमन लेते इधर बनेगा प्लस, तो जैसे ही आप एलसीएम लोगे तो आपका ऊपर अल्फा प्लस बीटा बनेगा, और दर्शन को तैयार हो गए हमारे दर्शन, ये बनेगा +2 प्लस में 1/अल्फा बीटा। ठीक है, लेट मी चेक, हमने सही तो करा है ना, अल्फा कॉमन आ गया, बीटा प्लस अल्फा बीटा, ठीक है। अब आपको क्या करना है, वैल्यूज रखनी है, तो चलो जल्दी से एक बार वैल्यू रख दूं, तो एक्स स्क्वायर माइनस में देखो अंदर क्या बनेगा इधर, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस ऑफ बी, यानी माइनस ऑफ बी आ गया। उसके बाद माइनस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू रख दो, यहाँ पर क्या आएगा माइनस ऑफ बी।
और नीचे तो अल्फा बीटा की वैल्यू 1 है, रखो तो रखो, नहीं कोई टेंशन की बात नहीं है, बाहर चल रहा है x। उसके बाद प्लस अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आएगी, ये आएगा 1 प्लस 2 प्लस में ये भी 1/1 मतलब 1 ही बन जाएगा। तो अल्टीमेटली इसको जब आप सिंप्लीफाई करोगे, देखो क्या क्या बनेगा, ये तो बनेगा 4, कितना बनेगा पीछे 4 एक्स स्क्वायर माइनस, तो इसको इधर ही लिख लेते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, ये लिख लेते हैं वाइट से, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस, देखो क्या बनेगा, तो ये बनेगा आपका माइनस माइनस प्लस बी, और ये भी बनेगा प्लस बी, तो बी प्लस बी कर जाएगा 2b, और बाहर चल रहा है माइनस, तो ये बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 2b, ठीक है इधर से, और इनटू में एक्स चलेगा। उसके बाद इधर क्या बन रहा है, 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 4, तो ये आपका सर आंसर होगा। ओके, सिंपल है ना, बिल्कुल वही काम है, मतलब पूरा मजदूरी टाइप का है, सिंप्लीफाई करो कन्वर्ट कर दो। तो देखो एक बार देख लेते हैं, लेट मी चेक, माइनस माइनस बी प्लस बी प्लस बी प्लस बी प्लस बी 2b माइनस, ठीक है, ये इसका सही आंसर है। सो अब आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, अल्फा बीटा इसके रूट्स है किसके, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। एक मिनट सर, ये इक्वेशन कहाँ से आ गई पहली चीज तो, सर इक्वेशन, इक्वेशन का मतलब क्या होता है, समथिंग बराबर समथिंग, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का बेसिकली मतलब है घबराना नहीं है, सबसे पहली चीज तो ये मतलब है, ठीक है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मतलब सिंपल सा, आपका जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसको किसके बराबर कर दो आप, 0 के बराबर करा दो। तो यहाँ पर से क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को, अगर मैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो है उसको आप, बेसिक सी चीज है उसको आप क्या करा दो, इक्वल टू 0 करा दो, तो ये जो स्ट्रक्चर होता है ना उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, यानी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी पॉलिनोमियल बराबर 0, तो वो आपका हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जर्नल फॉर्म। तो क्या यहाँ पर से क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो देखो इक्वेशन लिखा है, पर इक्वेशन लिखा है पर इक्वेट 0 नहीं कर रखा, तो आप यहाँ से बराबर 0 मान लो, ठीक है। यानी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको गिवन दे रखी है, तो आपको डिटरमाइन फाइंड करना है, एक पॉलिनोमियल बोलूं या मैं बेसिक सी बात बोलना चाहता हूँ इक्वेशन, क्योंकि इक्वेशन ही है तो इक्वेशन ही पूछेगा। तो यहाँ पर से पॉलिनोमियल की जगह इक्वेशन यूज कर लेते हैं, उसके रूट्स ये और ये, तो 3 क्वेश्चन है इसके अंदर, ठीक है। अब देखो आप इसको चाहो तो वैसे भी कर सकते हैं हम, जैसे अभी तक करके आ रहे थे, अभी तक जो हम कर रहे थे उनमें क्या कर रहे थे, हम यही तो कर रहे थे कि हमारा जो भी एक्सप्रेशन है जिसके जीरोस जो भी बनवा रहा है दे रहा है, उसका यूज करके जो भी पॉलिनोमियल बनवाएगा, तो उसके अंदर हम क्या कर रहे थे, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा बीटा के टर्म्स में उसको लिख रहे थे। लेकिन उससे भी कर सकते हैं, पर इसमें थोड़ा सा ध्यान से देखो, इसमें जो रूट्स होंगे ना, इनको हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पर से, मैं बोल रहा हूँ इसमें सिमेट्रिक रूट्स है, सिमेट्रिक रूट्स, सिमेट्रिक रूट्स। सर सिमेट्रिक रूट्स क्या मतलब है सर, सिमेट्रिक रूट्स का मतलब क्या है सर, सिमेट्रिक रूट्स का मतलब है कि ध्यान से देखना, ये रूट्स एक जैसे, मतलब इन दोनों को आप इंटरचेंज कर लो, जैसे कि इधर मान लो अल्फा की जगह क्या रख दो आप, बीटा रखो, इसमें आप रख दो अल्फा, तो 1/बीटा 1/अल्फा, तो दोनों जीरोस वही तो है। अल्फा बीटा की पोजीशन चेंज करने से इन जीरोस में कोई अंतर आया क्या, बस इनकी वैल्यूज इंटरचेंज हुई, बाकी जीरोस आपके सेम रहेंगे, ठीक है। इधर देखो, अगर अल्फा की जगह बीटा रखूं, इधर रख देता हूं अल्फा, तो दोनों में माइनस बीटा माइनस अल्फा, तो जीरोस इंटरचेंज हुए, बाकी रहेंगे तो जीरोस सेम। इधर भी आप रख लो, अगर इधर अल्फा बीटा को रिप्लेस कराओगे तो जीरोस आपके सेम ही रहेंगे, तो इनको हम क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक का मतलब समझे ना, कि इधर उधर सेम रहता है, यानी बदलेगा नहीं, अल्फा बीटा के जीरोस को इंटरचेंज करने से आपके जीरोस सेम ही रहेंगे। आ गई बात समझ में। तो इसको जो है करने का तरीका थोड़ा सा, वो अप्रोच को भी आपको सीखना जरूरी है, इस तरह के क्वेश्चन को। सिर्फ ऐसा नहीं है 3 तरह के बन सकते हैं, और भी क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन अप्रोच सीखने में क्या जा रहा है सर, हमारा सीखना तो चाहिए ना आपको। चलो तो इसको कैसे करेंगे, देखो सबसे पहली चीज जो आपकी इक्वेशन है वो है हमारे पास क्या, एक सेकेंड, इसको क्या हो गया, पी एक्स, ओके। तो पी एक्स बराबर में हमारी इक्वेशन है कितनी, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है, इतनी इक्वेशन है ना, ये चीज तो आप ऐसे लिख लो। तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 बराबर 0 इक्वेशन आ गई। इसके जो रूट्स है सर हमारे पास कितने, अल्फा, और दूसरा क्या आ रहा है, बीटा। तो देखो यहाँ से एक चीज समझ लो कि जो रूट्स होते हैं, क्या होते हैं सर, रूट्स। इसके जो रूट्स हैं वो हमारे दे रखे हैं अल्फा और बीटा। तो रूट्स का मतलब बेसिक से क्या होता है कि ये जो दोनों वैल्यूज है किसकी होती है, बताओ किसकी वैल्यू होती है। तो रूट्स जो होते हैं अपने आप में दोनों किसकी वैल्यू होती है, एक्स की। दोनों किसकी वैल्यू होती है, एक्स की। एक्स की ये ऐसी वैल्यू होती है जिनको मैं जब सब्स्टिट्यूट करूंगा इक्वेशन में एक्स की जगह, तो उस इक्वेशन को क्या कर देती है, ये बैलेंस, क्या कर देती है, बैलेंस कर देती है। और बीटा को रखूंगा तो भी इक्वेशन क्या हो जाएगी, बैलेंस। तो एक तरह से मैं इसमें अल्फा स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस 2 बराबर 0 कर सकता हूं, और बीटा स्क्वायर माइनस बीटा प्लस 2 इक्वल टू 0 भी कर सकता हूं। तो अब इससे फायदा क्या होगा, फायदा देखो इधर समझते हैं।
पहला क्वेश्चन। अब मुझे जो पोलिनोमियल बनाना है उसके जीरोस क्या है सर, 1/अल्फा है 1/बीटा, इसमें क्या कोई नई बात है क्या? नहीं। अब इनको जीरोस है, अब सोचो अगर ये जीरोस है तो मतलब कहीं ना कहीं जो आपका पोलिनोमियल बनेगा उसके अंदर हम बाय डिफॉल्ट एक्स वेरिएबल कंसिडर कर रहे हैं, तो एक तरह से ये जीरोस अगर बनेंगे तो ये एक्स की वैल्यू तो होंगे, हाँ या ना सर? क्या मुझे बताओ, ये दोनों जो होंगे हमारे पास, ये क्या एक्स की वैल्यू नहीं होंगे क्या? 1/अल्फा भी एक्स की वैल्यू होगा उधर, और 1/बीटा भी क्या होगा? एक्स की वैल्यू। जिस पोलिनोमियल के अंदर हम बना रहे हैं उसके जीरोस बनेंगे तो उसमें कोई ना कोई वेरिएबल आएगा, उसको सेटिस्फाई तो करेंगे, ये उन्हीं की वैल्यू होगा। तो अब यहाँ से थोड़ा सा चालाकी से अगर मैं बोलूँ अल्फा बराबर 1/एक्स, तो कुछ गलत तो नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल इधर भी कर सकता हूँ, बीटा बराबर 1/एक्स, ऐसे कर सकते हैं हम लोग। ठीक है, अब ये जो अल्फा की वैल्यू आ गई है, अब अल्फा तो सर देखा देखा लग रहा है, हाँ जी हमने कहा देखा है यहाँ पर अल्फा जो है किसका जीरो, इसका, तो इसका मतलब अल्फा की जो भी वैल्यू होगी वो इसको भी सेटिस्फाई करेगी, हाँ या ना? बिल्कुल करेगी सर, बिल्कुल, क्योंकि अल्फा इसका क्या है, अल्फा इसका क्या है, जीरो है या रूट है ना, तो वो इसको सेटिस्फाई करेगा, यानी कि अल्फा की सीधी वैल्यू ये जो है एक्स की जगह जाके आपका एक नया इक्वेशन बना देगी। सेम बीटा भी इसका जीरो है तो इसका मतलब बीटा की वैल्यू सेटिस्फाई करेगा। तो दोनों अब सिमेट्रिक है तो किसी भी एक का यूज कर लो आप और आंसर आ जाएगा आपका। चलो बना दे। तो देखो जो हमारी इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, तो यहाँ पर सिंपल सा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू बराबर जीरो में सब्स्टिट्यूट कर लेते हैं। क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, अल्फा की वैल्यू डाल दो इधर 1/एक्स, तो एक्स की जगह जाएगा आपका, क्योंकि अल्फा इसका जीरो है ना, अल्फा इसका क्या है, एक जीरो है, तो अल्फा की वैल्यू आपके पास 1/एक्स इसमें डाल दो, सिंपल सा, तो 1/एक्स प्लस टू बराबर जीरो। अब इसको सिंप्लीफाई करो, थोड़ा सुंदर बना दो ना, बेसिक सी बात, सुंदर कैसे बनाएंगे, एलसीएम क्या आएगा, एक्स स्क्वायर, क्योंकि 1/एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर एलसीएम आ जाएगा, इधर बनेगा 1 माइनस में एक्स से एक्स कटा, एक्स प्लस का 2x स्क्वायर बराबर जीरो। इसको सुंदर बनाने के लिए क्रॉस मल्टीप्लाई करा दो तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन बराबर क्या आ जाएगा, जीरो। तो आपकी बन गई है ये वाली इसकी इक्वेशन। एक बार क्रॉस चेक कर लेते हैं, तो ध्यान रखना सिमेट्रिक में सीधा आपके पास जो गिवन पॉलीनोमियल मिलेगा उसके जीरो अल्फा बीटा है तो उसकी वैल्यू निकाल कर सीधा रख दो, हमारी नई इक्वेशन तैयार हो जाएगी। आ गई बात समझ में? ठीक सर, सेकंड वाले में आ रहे हैं जीरोस माइनस अल्फा माइनस बीटा, तो क्वेश्चन को उठा रहा हूँ साथ में, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस टू बराबर जीरो, हाँ या ना, सही है। अब इसके अंदर ये चीज देख लो कि ये इक्वेशन जो है इसके रूट्स क्या है, इसके रूट्स अल्फा और क्या चल रहे हैं, बीटा, यानी वो एक्स की वैल्यू है। लेकिन मुझे जो फॉर्म कर रहा है ना, मुझे फॉर्म करना है जिसके रूट्स क्या आने चाहिए, माइनस अल्फा और क्या आने चाहिए, माइनस का बीटा। तो आप मुझे बताओ अल्फा की वैल्यू इधर से निकाल लूंगा, माइनस एक्स निकाल लूंगा, उसकी जरूरत नहीं है, उससे भी फायदा नहीं है, वही सेम आएगा। तो अल्फा जो है किसका रूट है, इसका, हाँ या ना? तो क्या अल्फा की वैल्यू डालने के बाद इस इक्वेशन को क्या करेगा, वो सेटिस्फाई करेगा, बिल्कुल करेगा, बिल्कुल करेगा। तो इसका मतलब जब ये सेटिस्फाई करेगा, डाल दो इसमें वैल्यू ना, डाल दो इसके अंदर वैल्यू एक्स की, तो ये बनेगा माइनस एक्स का स्क्वायर, ठीक है, माइनस ऑफ माइनस एक्स, ठीक है, प्लस का टू बराबर जीरो। मैंने क्या करा, माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस ऑफ माइनस एक्स प्लस टू इसके अंदर डाल दिया अल्फा की वैल्यू। अब इसको सर सिंप्लीफाई कर लो तो क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर फिर प्लस एक्स प्लस टू बराबर में जीरो। क्या ये सही है क्या? बिल्कुल सही है। तुरंत देखो कितनी स्पीड से काम आया ना। तीसरे के अंदर हमारे चल रहे हैं 1 माइनस एल्फा अपॉन में 1 प्लस एल्फा और दूसरा 1 माइनस बीटा अपॉन में 1 प्लस बीटा। तो बेसिक सी बात है, दोनों सिमेट्रिक रूट्स है, पहचान लिया हम लोगों ने। तो इसमें एक्स की वैल्यू आपका डालोगे, ये डालोगे, तो इसको एल्फा की वैल्यू में कन्वर्ट कर दो, एल्फा बराबर में निकाल दो, सोल्व करो, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो एक्स प्लस में एल्फा एक्स बराबर 1 माइनस एल्फा हो जाएगा। इधर से क्या बनेगा, तो एल्फा की वैल्यू निकालनी तो इसको उधर बुला लो, एल्फा एक्स प्लस एल्फा हो जाएगा, उधर जाके हो जाएगा 1 माइनस एक्स। ठीक है, अब यहाँ से क्या बनेगा, एल्फा कॉमन ले लो, 1 प्लस एक्स बराबर में 1 माइनस एक्स। तो बेसिक सी बात है, एल्फा की वैल्यू आ गई है 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स। ठीक है, इस वैल्यू को, एल्फा की वैल्यू कहाँ डालोगे, हमारा ये जो एल्फा है किसका जीरो है, वो इसका जीरो, तो इसमें डाल देते हैं। तो एक काम करते हैं, इसको इधर ही कर लेते हैं ना, आपका थर्ड क्वेश्चन यहाँ यहाँ ले रहा हूँ। चलो भाई डालें, तो एक्स की वैल्यू क्या डालूंगा, एल्फा 1 माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। थोड़ा सा मेहनत करनी पड़ सकती है आपको, और वो तो वैसे भी करनी पड़ती है, जीवन में मेहनत करनी ही पड़ेगी। चलो भाई ठीक है, उसके बाद एक सेकेंड, ये प्लस मिल गया है इसके साथ, ठीक है, और प्लस का क्या चल रहा है, 2। अब वही खेलेंगे, एलसीएम एलसीएम खेलते हैं, तो नीचे का एलसीएम कितना आएगा, सबको पता है 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर चलेगा नीचे, है ना, तो ऊपर बनेगा आपका सीधा सीधा 1 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। उसके बाद क्या बनेगा, एक 1 प्लस एक्स से 1 प्लस एक्स कट गया तो ऊपर बनेगा माइनस 1 प्लस एक्स इंटू में 1 माइनस एक्स, ठीक है। उसके बाद प्लस 2 टाइम्स ऑफ 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर।
तो अब आपके ऊपर छोड़ देता हूँ ये चीज़ तो है ना, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करके 0 कर देना और इसको सिंप्लीफाई कर लेना, होल स्क्वायर को ओपन करके फाइनल जो है आपका आंसर आ जाएगा कोई ना कोई। ठीक है, बन जाएगी क्वाड्रेटिक, तो कितने आराम से निकल जाता है, बस थोड़ा सिमुलेशन इसमें करना है। और इसको डायरेक्टली उससे भी करोगे ना, उन मेथड से भी तो हो जाएगा, पर थोड़ा-सा ज़्यादा सिमुलेशन आ सकता है। ठीक है, आगे बात समझ में? चलो आगे बात करते हैं। तो दूसरा अगला क्वेश्चन क्या है अपने पास? क्वेश्चन है हमारे पास अल्फा नॉट इक्वल टू बीटा, यानी अल्फा और बीटा की वैल्यू बराबर नहीं है। नहीं है बराबर, नहीं है तो नहीं है। उसके बाद ये कुछ इक्वेशन दिखी पड़ी है मेरे पास, इक्वेशन है, ठीक है, याद रखना इक्वेशन मतलब एलएचएस बराबर एचएस में लिखा पड़ा है जो। अब कह रहा है इक्वेशन बताओ इसके रूट्स क्या होंगे, ये इक्वेशन बताओ, मतलब वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन बताओ इसके रूट्स क्या होंगे ये। तो फॉर्मूला वही रहेगा, बस इक्वल टू क्या करना है आपको, 0 लगाना है। ठीक है सर, ठीक है, बिल्कुल सर ठीक है। अब आप मुझे बताओ, अभी हम जो क्वेश्चन करके आ रहे थे उनके अंदर हमने क्या देखा था कि जो अल्फा बीटा है ना, वो किसी गिवन पॉलिनोमियल या गिवन इक्वेशन के रूट्स होते हैं, उनका यूज करके मैं एक नया पॉलिनोमियल लिखता हूँ या क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखता हूँ जिसके रूट्स वो आपसे नए बन देता है कुछ। हाँ या ना, यही हो रहा था ना। लेकिन इसमें दिक्कत ये है कि इस क्वेश्चन के अंदर हमारे पास जो है ना, वही तो निधि है कि अल्फा बीटा किसके रूट्स हैं, किस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट है, किस पॉलिनोमियल के रूट्स है, वो आपको नहीं पता है। तो क्या करेंगे इसके अंदर, अब आप ऑब्जर्व करो, ऐसी इक्वेशन बताओ जो अल्फा और बीटा जिसके जीरो हो। देखो ये दो इक्वेशन है, अल्फा और बीटा इसको कहीं ना कहीं सेटिस्फाई कर रहे हैं, तो ये दोनों की दोनों इक्वेशन जो है एक जैसे ही लग रही। अगर आप अल्फा की जगह एक्स डालोगे, बीटा की जगह एक्स डालोगे, तो आपको दिख जाएगा, क्या दिख जाएगा कि इनको सेटिस्फाई करने वाला जो इक्वेशन है वो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर बराबर 5x माइनस का 3। आ गई बात समझ में? आ गई नहीं आ गई? तो इसको जनरल फॉर्म सही कर दो, इसको इधर बुला लो सबको, तो ये सर ऐसा बनेगा। बन गया? बिल्कुल बन गया साहब, बन गया। इसके रूट्स अल्फा और बीटा है, इसके रूट्स क्या है आपके पास, अल्फा और बीटा इसके रूट्स है। ठीक है, सही है सर, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब आपको सिंपल सा ऐसे रूट्स हैं तो रिश्ता पक्का कर दो। अल्फा प्लस बीटा कितना आ जाएगा, अल्फा प्लस बीटा आएगा माइनस बी अपॉन ए, यानी माइनस ऑफ माइनस पाई अपॉन 1, यानी 5 आ गया। अल्फा इंटू बीटा कितना हो जाएगा, 3/1, मतलब कितना आ गया, 3 आ गया। तो ये रिलेशन आ गया मेरे पास। अब इन मुझे जो फाइंड करना है ना, उसके जीरोस क्या है, ये दोनों है, तो क्या निकाल दे क्या, बिल्कुल न्यू पोलिनोमियल, बिल्कुल आ जाओ। क्या करूंगा, एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस में क्या कर देते हैं, प्रोडक्ट। सही है क्या? तो चलो भाई, जीरोस क्या है आपके पास, एक ये है दूसरा ये है, तो एक्स स्क्वायर माइनस में इन दोनों का सम करना है, और ये तो हम लोग को पता ही है, अभी पीछे पढ़ के आ रहे हैं, पढ़ के आ रहे हैं, नहीं आ रहे, बिल्कुल पढ़ के आ रहे हैं। प्लस में इन दोनों का प्रोडक्ट अल्फा अपॉन बीटा इंटू में बीटा अपॉन अल्फा, शो कट गए तो बच गया 1। ठीक, अब एक्स स्क्वायर माइनस में अंदर बनेगा, एलसीएम लेना है अपन को, अल्फा बीटा, ऊपर बनेगा अल्फा स्क्वायर प्लस में बीटा स्क्वायर। सही है सर? हाँ या ना बताओ तुम तो, सही है क्या, है ना? चलो अब क्या बनेगा ऊपर, ये बनेगा अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर और माइनस में 2 अल्फा बीटा, अपोन में चल रहा है अल्फा बीटा और बाहर चल रहा है एक्स प्लस 1। सही है, अब आपके पास अल्फा बीटा हमारे दो अनमोल रतन दिख गए, तो इनकी वैल्यू रख दो और आंसर निकाल लो। तो वो आपसे पूछा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो इक्वेशन बनाने के लिए बराबर 0 करते चलो, बस बराबर 0 बराबर 0 बराबर 0 हो गई, लो खत्म कहानी। अब बताओ भैया, 0 कर दो ना, यहाँ पे इंप्लाइज लगाओ फिर। तो एक्स स्क्वायर माइनस, चलो भाई क्या बनेगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी रखनी है, 5, 5 का स्क्वायर माइनस में 2 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा, 2 टाइम्स ऑफ 6। ठीक है, बाहर चल रहा है एक्स, अपॉन में कितना आएगा, अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 3, प्लस में 1 बराबर 0। तो बताओ क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर सिंप्लीफाई कर लेना थोड़ा थोड़ा सा, तो जाएगा 25 माइनस में कितना जाएगा, ये 1 मिनट 3 आएगा ना इसकी वैल्यू तो। अरे भाई, ये वैल्यू रखने में बहुत गलतियां होती हैं। 3, ओके ना, अल्फा बीटा की वैल्यू 3 है, तो 3 दूनी 6, तो 25 माइनस से कितना जाएगा, 19 बटे में 3x प्लस में 1। तो ये आ गई। अब आप चाहो तो इसको एलसीएम लेके सिंप्लीफाई कर सकते हो, इसका 3 आ जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस 19x प्लस 3 बराबर 0, तो 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना। ठीक है, इसको आप सोल्व कर लेना आगे। ओके, चलो भाई नेक्स्ट चलते हैं। अगला, अगला क्या है, देखो अगला अगला मस्त मस्त क्वेश्चन है आपके लिए। अल्फा बीटा रूट्स हैं, इसके रूट्स हैं, इसके क्या है, रूट्स हैं, एक अल्फा और एक बीटा। इतने खुद सुनते ही मेरे को दिमाग में आ गया, अल्फा प्लस बीटा निकाल लूंगा आराम से सर, अल्फा बीटा भी निकाल लूंगा। तो इसकी वैल्यू निकालनी है, थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, ध्यान से खेलना है अपन लोग को। तो इसके जो है, पहली चीज तो पी एक्स लिख लेता हूँ,
कोई इक्वेशन अपने पास, तो इक्वेशन है तो इक्वेशन ही लिख लो। सीधा क्या इक्वेशन अपने पास, 2x² माइनस 35x प्लस 2 बराबर 0। अब इसके रूट्स अल्फा है, एक क्या है, बीटा है। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना आएगा, माइनस ऑफ माइनस बी अपॉन ए, यानी कि 35/2 हो गया। सर सही है क्या? बिल्कुल सही है, माइनस बी अपॉन ए से 35/2 आ गया। अल्फा बीटा कितना आएगा, सी अपॉन, यानी 2/2 कितना हो जाएगा सर, कितना हो जाएगा 1। क्या ये सही है क्या? सही है क्या? बिल्कुल सही है। अच्छा, उसके बाद अब जो आपको निकालना है ना, मुझे निकालनी है इसकी वैल्यू। थोड़ा सा दिमाग से देखना, मैं लिख देता हूँ आपको वैल्यू निकालनी किसकी, इधर लिखते हैं इसको। हमारे पास 2 अल्फा माइनस 35 का होल क्यूब इंटू में 2 बीटा माइनस 35 का होल क्यूब। देखो देखो ध्यान से देखो, इसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करो, क्योंकि ये बहुत अजीब अजीब से क्वेश्चन बन सकते हैं इस पे। ऑब्जर्वेशन देखो ध्यान से, ये जो चीज, क्या इसमें आपको दिख रहे हैं, दर्शन हो रहे हैं इसको, देखो ध्यान से। हाँ, कुछ तो लग रहा है, 2 अल्फा 35 कुछ लग रहा है, बस इसमें अल्फा स्क्वायर चलेगा, इसमें अल्फा आएगा। यानी कि मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकता हूँ, क्योंकि अभी इसकी वैल्यू निकालना पॉसिबल तो नहीं लगा यहाँ से। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो कैसे करेंगे। इस चीज़ को ध्यान से देखो, आप इसमें सेटिस्फाई करा रहे हैं। तो जब आपके पास इसके जीरोज अल्फा बीटा है, हाँ या ना? तो अगर मैं बोल रहा हूँ कि इसके जीरोज अल्फा है, तो एक्स बराबर अल्फा क्या करेगा, इसको सेटिस्फाई करेगा नहीं करेगा? तो इसमें लिख दूँ 2 अल्फा स्क्वायर माइनस 35 अल्फा प्लस 2 बराबर 0, हाँ या ना? अब मुझे 2 अल्फा में 35 बनाना है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, इसको अल्फा से डिवाइड कर रहा हूँ। इसको कर रहा हूँ डिवाइड बाय अल्फा। तो जैसे ही अल्फा से डिवाइड करूंगा तो 2 अल्फा माइनस 35 प्लस 2 अपॉन अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, 0। अब मुझे इसकी वजह निकाल लेना। दर्शन हो गए, हो गए सर, हो गए सर। तो ये आपका ये बन गया, बन गया नहीं बन गया? ठीक है सर, बन गया बिल्कुल। तो ऐसी सिमिलरली क्या मैं दूसरी वैल्यू नहीं निकाल सकता हूँ बीटा की फॉर्म में? अरे निकाल सकता हूँ, निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो क्या यहाँ पर से सीधा 2 बीटा माइनस में 35, ठीक है, बराबर में क्या बन जाएगा, -2/बीटा। सेम ही बनेगा ये तो ना, कोई टेंशन की बात नहीं है, क्योंकि सेम ही तो बनेगा, सब कुछ सेम है, अल्फा बीटा सेम है, जीरो सेम है, तो एक्सप्रेशन सेम है, सब कुछ सेम बनेगा। तो इसके अंदर रख दूं क्या वैल्यू, देखो क्या हम इसके अंदर रख सकते हैं क्या? अब इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, -2/अल्फा का क्यूब चल रहा है। उसके बाद मल्टीप्लाई, इसकी वैल्यू चल रही है -2/बीटा का क्यूब। ठीक है, अब भाई मुझे बताओ -2 का क्यूब कितना जाएगा, सर हो जाएगा -8 अपॉन में अल्फा का क्यूब अल्फा। ठीक है, मल्टीप्लाई -2 का फिर से -8 अपॉन में बीटा क्यूब। अब आप माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करोगे 64 अपॉन में अल्फा बीटा का होल क्यूब बन जाएगा नीचे। और अल्फा बीटा तो इतने अच्छे इंसान है इस वक्त, क्योंकि उनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 1 आ रहा है। तो 64 अपॉन में 1 कितना आंसर आ गया इसका, 64। तो थोड़ा सा अलग तरीका था, क्वेश्चन को ध्यान से करने आपको ना, बहुत सारे पैटर्न बन जाते हैं हर चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्फा बीटा अगर जीरोज है इसके, इस पॉलिनोमियल के हैं, अच्छा पता नहीं किसके जीरो से, ठीक है ठीक है। इस प्रकार से कि अल्फा प्लस बीटा और अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू दे रखी है, तो आपको एक पॉलिनोमियल निकालना है जिसके जीरो से अल्फा बीटा हो। ठीक है, मतलब कि कह रहा है अल्फा बीटा पता नहीं किसी पॉलिनोमियल के जीरो है, मुझे नहीं पता कौन सा पॉलिनोमियल है, लेकिन इस प्रकार से कि उनके जो सम है ना, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा माइनस बीटा यानी डिफरेंस की वैल्यू आपको गिवन है। तो आपको एक पॉलिनोमियल लिखना है जिसके रूट्स क्या है, अल्फा बीटा ही है। चलो ज्यादा नहीं पूछा इस बार, तो अल्फा बीटा के रूट्स को ही यूज करके आपको बनाना है पॉलिनोमियल। तो मुझे बताओ, सिर्फ इतना पढ़ने से, अगर अल्फा बीटा आपके पास रूट्स है तो आप क्या करोगे, सर हमको तो पता है कि अगर अल्फा बीटा रूट्स होते हैं तो इसका मतलब हमारे पास जो पॉलिनोमियल बनता है वो बनेगा x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा बीटा। बिल्कुल यही बनेगा क्या, बिल्कुल सभी बनेगा। मतलब मुझे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू और अल्फा बीटा की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, पड़ेगी नहीं पड़ेगी? तो उसके लिए क्या करेंगे, जो गिवन है उसका इस्तेमाल, पहले इस्तेमाल करे फिर विश्वास करे क्वेश्चन पे। ठीक है, चलो आ जाओ। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर कितना देगा, 24, और अल्फा माइनस बीटा बराबर क्या दे रखा है, 8। अब इसको करने के तरीके क्या है, या तो आप अल्फा बीटा की वैल्यू निकाल लो, ठीक है, या फिर हमारे पास मैंने अभी बताया था प्रीवियस, है ना, नीचे, कि इन में और इनमें, याद करो, अल्फा प्लस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, और इधर लिखा है अल्फा बीटा, इन तीनों के बीच में हमने एक रिश्ता देखा था सर। क्या रिश्ता देखा था, कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर 4 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा होता है। तो मुझे यही तो चाहिए, अल्फा बीटा, अल्फा प्लस बीटा मिल जाए, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे पास है, अल्फा बीटा मिल जाए तो मजा आ जाए। या तो एक तरीका, दो तरीके हो गए ना अपने पास, इनको आप चाहो तो
देखो थर्ड चैप्टर मैंने अभी वीडियो बनाई नहीं है, बाकी अगर आपने लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल पढ़ रखा है पेयर वाला चैप्टर क्लास 10th का, तो इन दोनों को आप सिंप्लीफाई कर सकते हो। नहीं भी पढ़ रखा हो तब भी आप अल्फा बीटा की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करा के इक्वेशंस को सोल्व कर सकते हो, आ जाएगा आंसर में, कोई नहीं करा नहीं आएगा। ठीक है, चलो तो वैसे निकालना है मुझे मुझे अब पिछली जो चीज सीखी है उससे निकालना है। तो आप मुझे बताओ अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर कितना होता है? 4 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा। तो बताओ भैया कितना आता है? 24 का स्क्वायर होता है सर। ये कितना होता है? 8 का स्क्वायर होता है सर। 4 अल्फा बीटा, ये कितना आएगा? 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। अगर स्क्वायर याद नहीं हो तो टेंशन लेने का नहीं, देने का क्यों? क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर भी आता है। स्क्वायर में स्क्वायर मतलब ए प्लस बी, ए माइनस बी भी आप कर सकते हो। तो सर क्या यहाँ पर से ए प्लस बी माइनस बी लगाना चाहोगे तो लगा सकते हो, आपकी मर्जी है। तो लगा लो ना, क्योंकि कैलकुलेशन छोटी हो जाएगी और तो क्या है, कट पिट जाते हैं ना चीजें। 4 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा, तो चलो बताओ कितना आएगा? 24 और 8 कितना होता है? 24 और 8 होता है 32। ये कितना बनेगा? 24 में से 8 गए तो कितना बचेंगे? 16। 16 बनेंगे नहीं बनेंगे बताओ? ठीक है 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 16 आएंगे सर। 4 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा, तो देखो यहाँ पर से 4 से काट दोगे इसको, कितना होता है? 8। तो इसका मतलब कितना आ गया? 128 आ गया प्रोडक्ट अल्फा बीटा की वैल्यू। और जैसे ये आ गया तो क्या करोगे? बताओ क्या करोगे? बताओ 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 क्या करोगे? रख दोगे इसमें यार, और क्या करोगे? एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आएगी? कितने 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 कितनी कहाँ 24। 24 एक्स प्लस में इसकी वैल्यू हो गई 128। तो ये हमारे पास बन गया सिंपल सा इसका आंसर, है ना? बढ़िया क्वेश्चन, यूज आ गया ना? देखो ये आइडेंटिटी, इसलिए बोला था मैंने बहुत इंपॉर्टेंट है। सम प्रोडक्ट और डिफरेंस के बीच में सीधा सीधा प्यारा प्यारा रिश्ता। अगला क्वेश्चन है अल्फा बीटा क्या है? जीरोज है इसके। ओहो 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 रुको, अल्फा बीटा क्या है इसके? जीरोज है। किसके जीरोज है? इसके जीरोज है। ठीक है, तो ठीक है ठीक है ठीक है। अब आपको शो करना है पहली चीज तो ये चीज, उसके बाद आपको करना है ये चीज इसके बराबर। तो दो जो चीजें प्रूव करनी है भैया, डिफिकल्ट क्वेश्चन है, ध्यान से करना। अब बताओ क्या होगा? तो हमारे पास इस पोलिनोमियल की शक्ल तो देखे पहले, क्या शक्ल है इसकी? पी एक्स बराबर में एक्स स्क्वायर माइनस में पी ऑफ एक्स प्लस वन माइनस में सी। इसके रूट्स जो दे रखे हैं ना, मुझे क्या दे रखे हैं इसके रूट्स? अल्फा और बीटा। हाँ या ना? बिल्कुल सही है सर, टेंशन की बात नहीं है, बिल्कुल रूट्स दे रखे हैं अल्फा बीटा। लेकिन इसकी शक्ल देखो ध्यान से, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स का है प्लस सी। इसमें गड़बड़ है, जर्नल फॉर्म इसकी क्या है? गलत है, गलत गलत। तो सही करें इसको, बिल्कुल सही कर लेते हैं। पहले आप इसको थोड़ा शुद्ध कर दो। तो इसको सुंदर बनाने के लिए क्या करेंगे? अंदर मल्टीप्लाई करो पी एक्स माइनस पी माइनस सी। अब सही है क्या? हाँ जी सही है। चेक कर ले क्या? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सारा कॉन्स्टेंट सी, इसके साथ एक्स नहीं हो, क्या है? कॉन्स्टेंट। तो ओके 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 ओके, चलो 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 चलो। अब हम बात कर लेते हैं किस पे, कि ठीक है ये चीज भी आ गई। अब मुझे रिश्ता बता दो, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी? माइनस बी, यानी माइनस ऑफ टी कितना जाएगा? पी। आगे सर, उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो सी, सी अपॉन ए, सी अपॉन ए ये रहा। तो ये चीज यही रह जाएगी। ठीक है, आ गई। चलो भाई इतना तो हमने कर लिया, बहुत मेहनत कर ली है। अब आगे बात करते हैं, जो चीज पहले प्रूव करनी है उसको देखते हैं। शो करने का मतलब है कि ये बराबर इसके करो। तो एलएचएस बराबर क्या करने वाले अपन लोग? ऑब्वियस सी बात है, आरएचएस करेंगे। चलो भाई एलएचएस उठा लो। एलएचएस है अल्फा प्लस वन इंटू में बीटा प्लस वन, सही है क्या? बताओ यही है। अब इसको बराबर सोल्व करना है वन माइनस सी के। तो इसका मतलब पहले तो आप एक काम करो, इनको शक्ल को ऐसा बदलो कि इसके अंदर मुझे इनके दर्शन हो जाए, अल्फा बीटा की वैल्यू। अब अंदर मल्टीप्लाई कर दो अल्फा बीटा, फिर प्लस अल्फा प्लस में बीटा प्लस में वन, यही बनेगा। अब आप मुझे बताओ खुद ही कि भैया यहाँ तक पहुंच गए तो अल्फा बीटा की वैल्यू कितनी है? माइनस पी माइनस सी है। उसके बाद प्लस अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी है? पी प्लस वन आ गई। शू शू कट गया, वन माइनस सी क्या इक्वल टू आर एच एस हो गया है क्या? हैं जी, हैंस प्रूव नहीं हुआ क्या? ये वाला चीज हो गया है, सिंपल चीज है। अब हमारे पास अगली चीज आएगी, क्या चीज आएगी? क्या चीज आएगी? वो आएगा हमारा ये वाला। ये थोड़ा सा अच्छा सा लग रहा है। तो देखो अब आप मुझे बताओ, आर एच एस तो बेचारा कितना प्यारा है वन, उसको तो क्या ही सिंप्लीफाई करोगे? मतलब आपको एल एच एस उठाना पड़े। लेफ्ट हैंड साइड को उठाओ, उठाते हैं। एल्फा स्क्वायर प्लस टू एल्फा प्लस वन अपॉन में एल्फा स्क्वायर प्लस टू एल्फा प्लस सी प्लस में बीटा स्क्वायर प्लस टू बीटा प्लस वन अपॉन में बीटा स्क्वायर प्लस टू बीटा प्लस। अब इसने बोला ना हैंस प्रूव डेट, मतलब कहीं ना कहीं इन चीजों का इस्तेमाल करके फिर प्रूव करूंगा। ठीक है कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। अब आप ये चीज समझो कि इस चीज को वन कैसे बनाएंगे, तो करो सिंप्लीफिकेशन। कैसे करेंगे?
ठीक है, एक तो सी जो है कहीं ना कहीं मेरे को सी को एलिमिनेट करना पड़ेगा। अल्फा बीटा के रिश्ते भी निकलने मिल जाए तो बहुत ही मजा आ जाए। तो मैं एक काम करता हूँ, ऊपर आपको कुछ दिख रहा है क्या? ये दिख रहा है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस टू बी वाला फॉर्मेट। ध्यान से देखना, ये लिखा पड़ा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद प्लस ये भी लिखा पड़ा है ऊपर बीटा प्लस वन का होल स्क्वायर। ओके, इसको तो थोड़ा सिंप्लीफाई कर लिया। इधर जो है ना, ये जो चीज दिख रही है इसको मैं सी को एलिमिनेट करना चाहूंगा, तो अल्फा कॉमन लेके अल्फा प्लस टू बनेगा। कोई फायदा नहीं है, फायदा है कुछ? कुछ फायदा नहीं है। तो क्या हम यहाँ पर से सोल्व कर सकते हैं क्या? एक बार देखते हैं सी की वैल्यू यहाँ से निकाल लेते हैं। ओके ओके, सी की वैल्यू यहाँ से निकाल ले क्या, ताकि सारा अल्फा बीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। हाँ, ये कर लेते हैं। तो इधर से सी की वैल्यू निकालूंगा तो सी की वैल्यू कितनी आएगी? सी हमारा आएगा यहाँ पर से, या एक काम करते, रुको, एक काम करते, थोड़ा चालाकी मेरे को दिख रही है ये चीज। अच्छा, मैं इसमें प्लस वन ऐड कर लेता हूँ। ठीक है, उसके बाद मुझे बताओ, प्लस वन ऐड करूंगा तो मैं यहाँ पर से इसको ऐसे लिख दूँ, ऐसे थोड़ा सुंदर बन के लिख रहा हूँ ना, थोड़ा सा 1 मिनट मैं लिख देता हूँ, फिर चेक करते हैं। देखो, मैंने क्या करा, मैंने सोचा सी की वैल्यू क्या रखे, पूरा वन माइनस सी बना देता हूँ ना। तो मैंने इसको देखो वन माइनस सी बनाया, वन माइनस सी है यहाँ पर, देखो ध्यान से देखो, माइनस से मल्टीप्लाई करो, वन माइनस सी लिखा पड़ा है। लेकिन उससे फायदा क्या हुआ कि ये जो चीज है ना, ये चीज दिख रही है आपको, ये चीज फिर से ऐसी बन गई। तो फायदा हो गया ना, समराइज करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो हमारा एलिमिनेट भी होगा चीजें और फायदा भी होगा। ये वापिस से अल्फा प्लस वन का क्या बन गया, होल स्क्वायर, और माइनस सी माइनस वन की वैल्यू कितनी है? तो सी माइनस वन की वैल्यू कितनी आ रही है? सी माइनस वन का मतलब है वन माइनस सी। एक सेकेंड, हम लोगों ने वन माइनस सी, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, थोड़ा सा सही करो इसको यहाँ पर से। देखो, यहाँ पर से गड़बड़ हुई पड़ी है हमारी, प्लस वन है ना, ये प्लस वन कराए तो माइनस वन होगा, यानी कि हम करेंगे इसको वन माइनस सी, ना कि वन माइनस सी। अब ठीक है ना? हाँ, अब ठीक है, अब कैंसिल आउट हो रहा है। तो इधर भी करेक्शन कर देते हैं थोड़ा सा, ये सही नहीं हुआ, करेक्शन कर लेते हैं। चलो, यहाँ पर बनेगा वन माइनस सी। अब ठीक है, ओके। हाँ जी, वन से वन कैंसिल आउट हो जाएगा, सी बचेगा। तो अब आप सुना, सही है। तो इधर आप मुझे बताओ, ये तो बन गया अल्फा प्लस वन का होल स्क्वायर, ये बनेगा वन माइनस सी। अब वन माइनस सी की वैल्यू यहाँ से निकाल दो, ये वाली। तो ये लिखा पड़ा है हमारे पास अल्फा प्लस वन इंटू बीटा प्लस वन। ठीक है, उसके बाद इधर क्या चलेगा, प्लस में ऊपर बीटा प्लस वन का होल स्क्वायर, अपॉन में नीचे ये बन गया बीटा प्लस वन का होल स्क्वायर। ठीक है, और इधर से माइनस में यही चीज बनेगी अल्फा प्लस वन और बीटा प्लस वन। तो कुछ ना कुछ तो आपको दिख रहा होगा होता हुआ कि हाँ, कुछ कुछ तो हो रहा है ना? नीचे से कॉमन क्या आ रहा है बताओ? नीचे से कॉमन आएगा अपने पास अल्फा प्लस वन, है ना? अल्फा प्लस वन कॉमन आएगा और अंदर क्या बनेगा, एक बार बाहर आ गया तो अल्फा प्लस वन बच गया, और अंदर क्या बनेगा, माइनस ऑफ, इसको ब्रैकेट में रख देते हैं, बीटा प्लस वन। ठीक है, इसको ब्रैकेट कर दो वन, प्लस ऊपर बीटा प्लस वन का और स्क्वायर चल रहा है, नीचे क्या बनेगा, बीटा प्लस वन कॉमन ले लो, तो यहाँ पर बनेगा हमारे पास कितना, बीटा प्लस वन, और अंदर क्या बनेगा, माइनस ऑफ एल्फा प्लस वन। ठीक है, अब देखो, तो एक तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, एक यहाँ से पावर ये कैंसिल आउट हो जाएगी। अब ऊपर बच गया आपका एल्फा प्लस वन, एल्फा प्लस वन बच गया ऊपर, और उधर बच गया आपका बीटा प्लस वन। तो एल्फा प्लस वन बचा, और नीचे क्या बच रहा है आपका, एल्फा प्लस वन माइनस बीटा प्लस वन, एल्फा प्लस वन माइनस बीटा प्लस वन। ठीक है, और प्लस इधर भी क्या बच रहा है, इधर क्या बच रहा है अपने पास, बीटा प्लस वन माइनस एल्फा प्लस वन, बीटा प्लस वन माइनस एल्फा प्लस वन। तो इसको और सिंप्लीफाई कर लेते हैं। देखो, वन के बराबर आना चाहिए कुल मिला के ना, काफ़ी मेहनत करवा दी इस क्वेश्चन ने। तो यहाँ से एल्फा प्लस वन और माइनस बीटा माइनस वन, प्लस में बीटा प्लस वन अपॉन में बीटा प्लस वन माइनस एल्फा माइनस वन। तो देखिएगा कुछ बन रहा है क्या? तो एक तो ये कैंसिल आउट हो गया हमारे पास, है ना, और ये गए। तो ऊपर बन रहा है हमारे पास एल्फा प्लस वन अपॉन में नीचे बन गया हमारा एल्फा माइनस बीटा, और यहाँ से बीटा प्लस वन, और यहाँ पर क्या बन रहा है, बीटा माइनस एल्फा। ओके, अब क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, और देखो ध्यान से दोनों के दोनों सेम ही है, बस क्या फ़र्क है, माइनस का। तो आप इसमें से माइनस कॉमन ले लो नीचे से, ताकि नीचे का आपका डिनोमिनेटर सेम बन जाए। तो जैसे ही आप माइनस कॉमन लोगे, इसमें से माइनस कॉमन लोगे, तो नीचे बनेगा आपका एल्फा माइनस बीटा, और ये जो माइनस बाहर आएगा ना, इसको माइनस प्लस के साथ सोल्व करेंगे तो इधर क्या बन जाएगा, माइनस। ठीक है, माइनस कॉमन लिया तो अल्फा माइनस बीटा बन गया, और जो इसके बाहर का माइनस है उसको प्लस के साथ मल्टीप्लाई करा के क्या बना दिया, माइनस। ऊपर बन रहा है बीटा प्लस वन। तो अब आप इसको एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेंगे तो अल्फा माइनस बीटा आ गया, और ये पूरा सोल्व हो जाएगा, तो ऊपर बनेगा अल्फा प्लस वन और माइनस, अब माइनस से ध्यान रखना, ब्रैकेट लगा देना, बीटा प्लस वन बनेगा।
तो अल्टीमेटली क्या बन गया अपने पास, यहाँ से क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, क्या बन रहा है, अल्फा प्लस वन माइनस बीटा माइनस वन अपॉन में अल्फा माइनस बीटा। अब यहाँ से प्लस वन माइनस वन कट गया तो ऊपर बन रहा है अल्फा माइनस बीटा और नीचे बन रहा है अल्फा माइनस बीटा। फाइनली दोनों कट के कितना आ गया, वन। हो गया सिंपलीफिकेशन। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इफ अल्फा बीटा अगर जीरोज है इसके, किसके जीरोज है, इसके, तो फिर से फॉर्म करना है आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसके जीरोज ये हों। ठीक है, तो पहला मैं जी बोलूंगा नहीं, अब तो सीधा सीधा रट गए हमको। एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू अगर एक क्वाड्रेटिक है, इसके रूट्स अगर अल्फा है दूसरा बीटा है, तो अल्फा प्लस बीटा कितना जाएगा, बिल्कुल माइनस पी बी अपॉन ए से, और अल्फा बीटा कितना जाएगा, बिल्कुल सी अपॉन ए से कितना जाएगा, क्यू। तो ये चीज़ तो हमारे पास सबसे पहले निकालनी है, हमें निकाल लेंगे। अब अगली चीज़ हमारे पास है कि दूसरे पोलिनोमियल के जीरोस ये रख के बनाने हैं। तो आप तो मुझे बताओ, हमारे पास जो पोलिनोमियल बनाने का फॉर्मूला है वो तो हमको याद ही हो चुका है। कितना होगा, एक्स स्क्वायर माइनस में सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस में क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है। अब आपको क्या करना है, एक्स स्क्वायर माइनस में हमारे पास जो जीरोस है ना वो इतने अच्छे सुंदर सुंदर नहीं है। ध्यान से देखो, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस में अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर बराबर में स्क्वायर, और ये जाएगा, एक मिनट, प्लस चल रहा है ना सम ऑफ जीरोस में, उसके बाद बाहर एक्स और इनका प्रोडक्ट कर देंगे। थोड़ा सा मतलब कुल मिला के वो ये सिंपलीफिकेशन का लेवल बढ़ता जाता है। अब इसकी वैल्यू पता है पर इसकी वैल्यू नहीं पता, तो इसकी वैल्यू कैसे निकालोगे, बिल्कुल आपने सोल्व करा था, आप डायरेक्टली याद भी कर सकते हो। फॉर्मूला आपको याद होगा, रूट डी अपॉन में ए लिया था, डी था डिस्क्रिमिनेंट। और अगर वैसे आपको याद रखना है तो सीधा सीधा हमारा जो फॉर्मूला था वो क्या था, वो ये था कि अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर निकाल लो, कितना होता है, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। आइडेंटिटी याद कर लेना सर, याद रखनी पड़ेगी, बहुत काम की चीज़ है। तो अल्फा प्लस बीटा की होल स्क्वायर की वैल्यू रख दो, माइनस पी का स्क्वायर माइनस में 4 टाइम्स ऑफ अल्फा बीटा मतलब क्यू, तो ये बन गया पी स्क्वायर माइनस में 4। तो हमारे पास ये वैल्यू आ गई है किसकी, अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर। तो रख दे इसके अंदर, जल्दी से आ जाओ। तो एल स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर मतलब माइनस पी का स्क्वायर प्लस में अल्फा माइनस बीटा का होल स्क्वायर आ जाएगा पी स्क्वायर माइनस कितना, 4 क्यू। एक्स प्लस में इनका प्रोडक्ट करना है, तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो आ रही है माइनस पी, इसका स्क्वायर कर दो, और अल्फा में बीटा की आ रही है आपकी पी स्क्वायर माइनस में 4। तो कुल मिला के फर्दर सिंप्लीफिकेशन है, बाकी तो काम हो चुका है अपना। एक बार वैल्यू हमने रख दी ना सही। ठीक है, वैल्यू माइनस पी है, उसका स्क्वायर हो जाएगा। ओके, चलो आगे सोल्व करते हैं। एक्स स्क्वायर माइनस में, देखो माइनस पी का स्क्वायर है तो क्या बनेगा, सिंपली पी का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये एक और पी स्क्वायर माइनस का 4 क्यू इंटू में बाहर एक्स, उसके बाद इधर बनेगा पी स्क्वायर और इंटू में पी स्क्वायर माइनस का 4 क्यू। वैसे तो सोल्व हो गया है, बस आपको सोल्व करना है तो कर सकते हो। तो 2 पी स्क्वायर है, इस 2 पी स्क्वायर में से अगर आप कॉमन ले लो बाहर माइनस का 2, माइनस का 2 क्या, सिंपली 2, तो इधर से बनेगा एक पी स्क्वायर। ठीक है, इधर से बनेगा माइनस का 2 क्यू इंटू एक्स। बाकी आंसर हो चुका है, आप सोल्व करना चाहो तो कर सकते हो आगे। ठीक है, ये इसका आंसर है, बस इतना ही आएगा, और इससे क्या सिंपलीफाई होगा। ठीक है, ओके, आगे भी है क्या, चलो तो इसका मतलब हमारे पास आज का प्रोग्राम यही समाप्त करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में जो भी हमने बातें पढ़ी है सिमेट्रिक फंक्शन से रिलेटेड थी, उसमें फॉर्मेशन भी हमने देख लिया है। तो फटाफट से क्विक रिवाइज कर लेना, अच्छे से कर लेना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ें। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टाटा बाय बाय।